Lights, action, camera. ओम शांति शांति। हरे कृष्णा चित्रगुप्त जी। महाराज बैठिए बैठिए। कैसे हैं आप? हमारी कृपा वैसे तो हमारी कृपा पाने से सब और बोलिए, काम कैसे चल रहा है? काम काज को तो पूछो मत। एक एक जीवात्मा का रिकॉर्ड बनते बनते पूरे भंडार के भंडार बढ़ गए हैं। सही बात है, सही बात है चित्रगुप्त जी। वैसे देखा जाए तो ये सब जीवात्मा पाप पुण्य करते रहते हैं और उनका रिकॉर्ड रखना सचमुच बहुत ही जटिल काम है। और साथ में हमारी साधना, कब स्मरण करेंगे भगवान का? बिल्कुल सही बात है महाराज। ये जो कलयुग के लोग हैं ना, इसे बिल्कुल डरते नहीं। सही बात है। बोले तो एकदम बिंदास। कोई चैंटिंग नहीं करता, कोई मंदिर नहीं जाता, कोई सत्संग में जाता नहीं। फिर पाप पे पाप, पाप पे पाप का पाप का भड़ा बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा चित्रगुप्त जी। लेकिन इनको पता नहीं कि अगर ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ने पे भी कलयुग में शिक्षा मिलती है, कम से कम 100 रुपए तो देने ही पड़ते हैं। तो सोचिए, उस परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के नियमों का जो उल्लंघन करेगा उसे सजा मिलेगी कि नहीं? सबको सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। एक एक को चुन चुन कर पकड़ेंगे हम, क्योंकि यम है हम है यम। तो कुछ कामकाज किया जाए चित्रगुप्त जी। हाँ महाराज। तो चलिए। रोज खाओ अंडे। मेरी बॉडी तो देखो, मैं रोज एक मुर्गी खाता हूँ। घास फूस में क्या रखा है? अरे संडे हो या मंडे, अपना तो एक ही फंडा है। जुआ खेलो, नशा करो, ऐश करो, दारू पियो, मस्त रहो। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। अरे आप सभी जानते हैं, सभी को डर है। क्यों? क्योंकि एक भगवान है, ऊपर वाला है, जो सबका रक्षण करता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी पूजा करूं। क्योंकि मानव की पूजा करे जाए, पेड़ पत्तों की पूजा की जाए, या फिर समाज की सेवा की जाए, सब में रब है, सब कंफ्यूजन है। किसकी पूजा करूं? ओम नमः शिवाय। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सनातन धर्म ही सत्य है। एक में वो सत्य कोई है तो सिर्फ सनातन धर्म है, और इसकी नींव वेदों पे आधारित है, इसलिए यही सत्य है। और ये मूर्ख लोग ये नहीं जानते। हम जैसे द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी ब्राह्मण ही इसको जान सकते हैं। इसलिए ये हम जानते हैं ये मृत्यु लोक है, और इसमें पीड़ा दुख यही सब भरा है, और इससे मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है, और वो है वेदों का अध्ययन।
देह से मुक्ति पाएंगे, तब तब जाकर कहीं उच्चतर लोक में दीर्घायु तक आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद पाएंगे। यही समझकर हम वेदों का अध्ययन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। अहो भाग्यम, क्योंकि अभी जो युग चल रहा है वो स्वर्ण युग चल रहा है, और इस स्वर्ण युग में मेरे जैसे युग को इस युग में मनुष्य जन्म का अवसर मिला है। और इस युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार स्वयं गौरांग महाप्रभु अवतरित हुए थे। उन्हीं के सर सेनापति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ पूरे विश्व में स्थापित कर दी। और मैं वही भाग्यवान हूँ जो इस संस्था से जुड़ा हूँ। तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इतना सहज और सरल भक्ति मार्ग सुलभ किया है कि बस 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो, और भक्तों का दासानुदास भाव से सेवा करो, और हंसते हंसते भगवत धाम चले जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चित्रगुप्त जी, तो आज की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ महाराज। यमदूतो, ये प्रभु जाओ, तुम लोग जाओ, जिनका भी समय पूरा हुआ है उनको दबोच कर पकड़ कर यहाँ यम दरबार में पेश करो। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु, अभी हम निकलते हैं। मोटू, बोलो। चलो आज किसी की शिकार करते हैं, लेकिन ये पृथ्वीवासी के जीव तुम्हें देख के पूरी की पूरी इनकी वाट लग जाती है। आप भी कभी कम नहीं है। तो आज सोडा डाल के कॉकटेल आज बेस्ट है, आज बेस्ट। ये ससुरुआ का नाती क्या बोलत था? संडे हो या डूब जाए, रोज खाओ अंडे, लेकिन इसको पड़ेगा ही दंडे। मारो 1000 डंडे, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। नहीं छोड़ो। चित्रगुप्त जी, क्या बोलता है इसका रिकॉर्ड? हाँ महाराज, आ गए। बस यमदूतो, बस। आपने तो पूरा इंतजार कराया। आइए, सामने सामने आए। हर रोज बोलता है। तुम्हारा इंतजार तो पूरा यमपुरी कर रहा था। हम तो इसका रिकॉर्ड खोल के तो दिखाओ जरा, रिमोट। ये देखिए, पूरा रेड क्रॉस है, पूरा लाल की लाल हो पड़ा है। अरे पूरा गोलमाल दिख रहा है। यमदूतो, बबुआ की अच्छी तरह से धुलाई करो। ससुरे को अपनी पूरी जिंदगी की कहानी याद आनी चाहिए, चलो आज इसका फ्राई करेंगे। ताकि अगले जन्म में कोई पाप ना करे।
जहाँ पर ये काल भगवान 1 लाख प्राणियों का आहार करता है, वहाँ एक तपतशिला है, एक तवा होता है, जैसे अच्छा लंबा चौड़ा तवा हो, और वो अपने आप पत्थर की टुकड़ी है, अपने आप स्वतः गर्म रहती है, बहुत तेज गर्म रहती है। और ये काल 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को उस तपतशिला पर डालकर इनसे गंध निकालता है, इनको खूब अच्छी तरह गर्म करता है, और ये प्राणी वहां तड़फते हैं बुरी तरह उस तपतशिला के ऊपर। और इनके अंदर से सारे जीवन में जो इन्होंने स्थूल शरीर से जो विकार किए, कोई आहार किया, सुल्फात, तंबाकू, शराब पी, वो सब अंश उस सूक्ष्म शरीर में डिपॉजिट होता है, उसको वहां गर्म करके जीव के सूक्ष्म शरीर से निकालता है, तड़फ जैसे बहुत बुरी तरह मेल्ट कर देता है, पिघला देता है उनके शरीरों को, बहुत बुरी तरह गर्म बहुत करता है, लेकिन जीव मरते नहीं, परेशान बहुत होते हैं, उनको बहुत ज्यादा पीड़ा होती है और हाहाकार चिल्ला चिल्ला कर अचेत हो जाते हैं। और उनसे निकले हुए गंध को ये काल भगवान 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको यमदूतो जी प्रभु, अगली पेशवाई कार्यवाही पेश करो। जैसे आपसे आज्ञा प्रभु। यस। मोटू, अरे किधर है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप कौन है? मुझे कहाँ ले जा रहा? यम दर्शन की सैर करेंगे हम। चलो। नहीं नहीं इस तरफ खड़े करना को, इस तरफ। चित्रगुप्त जी, खोलिए इनका खाता। इसने पूरे जीवन में 60% तो पुण्य किया है और 40% पाप कर्म किए हैं। अच्छा, तो बबुआ पहले 40% भोगोगे या 60%? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बच्चे, तुमने 40% पुण्य कर्म किया है और 60% पाप कर्म, तो दोनों की सजा बराबर मिलेगी। बराबर मिलेगी। पुण्य कर्म से तुम अपने पाप कर्म का फल नष्ट नहीं कर सकते, तो अब तुम्हें पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों का हिसाब चुकाना पड़ेगा। यमदूतो, जी महाराज। जरा ठीक से रिकॉर्ड देखिए करो। चलो मोटू पतलू, जल्दी से काम पे लग जाओ। महोदय जी, आप बताइए, आप पहले सुख का भुगतोगे या पाप कर्म का? प्रभु, मैं तो चाहता हूँ पहले पाप कर्म ही भुगता जाए। बहुत खुश हुए हम, बहुत खुश हुए। अरे पतलू, उठा लो इनको। अरे चलो। पूरा पसीना निकल गया। महोदय जी, अभी आपका पाप का जो भोगना था वो हो गया। अभी आपके अच्छे दिन आ गए हैं। मोटू, इनको थोड़ा सा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा नींबू शरबत पिलाओ। होटल दो। वो ठंडा है क्या? देखो। हाँ है ठंडा है। थोड़ा तो। अरे छोटू, है ठंडा है।
कुछ ना ये तो अमृत के समान है। हाँ, ये यमराज का अमृत है, यमलोक का। अभी इनको थोड़ा मीठा मीठा कुछ है, गुलाब जामुन खिलाओ, गरम गरम पकौड़े खिलाओ। प्रभु ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अब कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मजा लग रहा है ना? हो गया, अम्बा खुश हुआ। अब कहाँ ले जाओगे प्रभु? चलो, अभी आपकी बस आ गई है पृथ्वीलोक के वहाँ पे। यमदूतों, जी प्रभु। अगली कार्रवाई पेश किया जाए। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन। हम यमदूत हैं। आप यमदूत हो और कुछ भी हो, लेकिन मुझे इससे डर क्या, क्योंकि मैंने कभी पाप ही नहीं किया। फिर नहीं डरता? चलो, यमराज जी के पास लेके जाते हैं। आपका कहाँ है? आइए। नमस्ते। ये तो बड़े साहब दिख रहे हैं। ये तो चंद्र, इंद्र, वरुण ऐसा देवता का शरीर वो प्राप्त कर सकते हैं। चित्रगुप्त जी, बड़ी तपस्या की है इन्होंने, ऐसा क्या किया है इन्होंने? बड़ी साधना और तपस्या की है इन्होंने। क्या वेद पाठन किए हैं? हाँ, क्या ये सच है? शायद तुम्हारा रिकॉर्ड देखते हैं। दिखाइए जरा यहाँ पे उनका, खोलिए, रिमोट दबाइए, आपका बटन दबाइए। ये देखिए पूरा के तो पूरा 27वें मनवत्तर में शायद इंद्र का पद प्राप्त करेगा। वाह, ये तो आगामी इंद्र है। इनकी कुर्सी बुक हो गई है। जय हो, जय हो, आइए आइए, विराजिए। जय हो ब्रह्मा जी की जय हो। मुझे तो आज लॉटरी लग गई। देखो देखो, मैंने इतने साल जो वेदाध्ययन किया, वेदों का पठन किया, आज इसकी फलश्रुति ये मुझे इंद्र पद प्राप्त हुआ है। इंद्रप्रद, अब मैं दीर्घायु तक ये ऐश्वर्य, ये आनंद उपभोग करूंगा। जय हो, जय हो, जय हो। चित्रगुप्त जी, बच्चा बहुत खुश है। आनंद भोग रहा है वो। उसको उसकी तपस्या का फल जो मिला, हाँ महाराज, लेकिन इसे पता नहीं है। शीने पुण्यम मृत्यु लोके गच्छन्ति। जैसे ही उसके पुण्य कर्म खत्म होंगे, वो फिर से इसी मृत्यु लोक में आएगा। हाँ, देखना, और तुम्हारा मोटू पतलू नंबर आएगा फिर से। हाँ, तो अभी हमारा भी प्रमोशन होगा ना? जरूर जरूर। यमदूतों, उनको उच्चतर लोकों में भेज दो, और ताकि वो अपना इंद्र का कारोबार संभाले। चलिए महाशय जी, आपका स्वर्ग लोक का रिजर्वेशन हो गया है। ये फ्लाइट से जाइए आप सीधा। यमदूतों, जी प्रभु। अगली कार्रवाई पेश किया जाए। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। अभी जाते और अभी आते हैं। फोटो। माइक 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 उठून दे, उठून दे। अरे मित्र, जिस काम के लिए हमें भेजा गया था, वो जीव तो हमारे हाथ से निकल गया। हाँ? पूरी पृथ्वी लोग उसको ढूंढा, लेकिन अभी तक कहाँ गया वो? अरे पागल हो गया क्या? महाराज के साथ हालात कैसे जाएंगे? ठीक है, पीछे छुप के चलो चलो। चित्रगुप्त जी, मोटू पतलू आज जरा परेशान दिख रहे हैं। महाराज क्या करे, कोई नहीं मिला। इस काम के लिए आपने भेजा था, पूरा पृथ्वी लोक ढूंढ डाला, लेकिन वो जीव कहीं भी नहीं मिला। बड़ी आश्चर्य की बात है। अरे तुम्हारे हाथ में कैसे लगेगा? देखो
तुम्हारे सिर के ऊपर देखो, वो पुष्पक तुम्हारे बैठा है, वो तो प्रभु है प्रभु। उसके पुष्प को आदर के साथ यहाँ पेश किया जाए। अहो भाग्यम, आज तो हमारे यहाँ वैष्णव पधारे हैं। कोटि दंडवत प्रणाम। आप तो 12 महाजनों से एक दिखते हैं और मेरा अहो भाग्य जो आपका दर्शन से मैं धन्य हो गया। अरे आप श्री रूपा जी के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आप तो 13वें महाजन हैं। आइए विराजिए विराजिए। यहाँ पे विराजमान हुई है। चित्रगुप्त जी, तो आज हमारे यहाँ पे वैष्णव पधारे हैं, तो ये जो संधि हमें मिली है इसका हम सदुपयोग करेंगे और थोड़ा कीर्तन करेंगे। बोलिए सब, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यमदूतों, जी महाराज। अब इन प्रभुजियों को आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक पुष्पक विमान में बिठाकर वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान करो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हरे कृष्णा। चलिए साधु, चित्रगुप्त जी, आइए। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि आज एक वैष्णव हमारे यहाँ पे पधारे हैं। हाँ महाराज, इतने दिनों से इतने सारे उग्र कर्म करते करते बोर से हो गए थे। हाँ महाराज, आज कीर्तन के बाद कुछ ऊर्जा का अनुभव महसूस कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता है। बहुत परम आनंद हुआ। यमदूतों, जी महाराज। अगली कड़ी पेश किए जाए। जैसी आपकी आज्ञा। बहुत पैसा मिला है। आली रे आली, तुझी बाई आली। यमराज के पास। चित्रगुप्त जी, मुझे कहाँ लेकर आए? यहाँ पे खड़े कीजिए उन्हें। चित्रगुप्त जी, देखिए जरा, प्रभु, क्या हुआ? आप जरा कुछ उलझे हुए लग रहे हैं। ये केस की उलझा हुआ लग रहा है। क्या हुआ? लाल मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरे बस की बात नहीं है समझ में। ठीक है, ये कोई स्पेशल केस है, इसे हमारे हवाले करो। इधर आओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ। दिख तो ठीक ठाक रहा है। अरे बच्चे, तूने जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया है? मुझे तो मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्री प्रभुपाद से दीक्षा प्राप्त की है। ओ हो, तो फिर तो तुम सचमुच में बहुत ही स्पेशल केस हो। ठहरिए जरा, ठहरिए।
भैया माँ, अरे स्वामी प्रभुपाद, आइए आइए। कैसे याद किए यमराज जी? आइए आइए विराजिए, हमारा परम भाग्य है कि आप आए। बैठिए बैठिए विराजिए। रुको रुको जरा रुको। देखिए, हमने आपको इस कारण कष्ट दिया, कारण ये जो सामने जीवात्मा है वो कहता है कि वो आपका शिष्य है। जानते हैं इसे? कुछ कुछ याद आ रहा है मुझे इनके बारे में। जरा गौर से देखिए। शायद 5 साल पहले ये मेरी सेवा में संलग्न था और मेरे से इन्होंने दीक्षा भी ग्रहण की थी। लेकिन जैसे ही मैं भगवत धाम वापस गया तो इस मूर्ख ने चारों नियम तोड़ दिए। मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, ये सब चीजें की है। तभी हमारे पकड़ के लाए हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। अरे मूर्ख, शांत बैठो। तो स्वामी प्रभुपाद जी, अब इसका क्या किया जाए? शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत पश्चाताप हो रहा है। अच्छा, और आपकी कुछ इच्छा है? शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसे आपको बहुत दंड मिलने वाला है। जरूर, यम है हम। डर लग रहा है कुछ इधर? डर नहीं लग रहा तो मोटू पतलू को देखो। शायद महाराज जी ऐसे लग रहा है कि इनको हम एक अवसर प्रदान करेंगे। जैसे आप चाहे स्वामी प्रभुपाद जी। क्योंकि ये केस तो आपके हाथ में आ गई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको हम एक अवसर प्रदान करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है, सुनो, मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। देखो, अभी तो यहाँ से यमराज जी आपको रिहा करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है ये ध्यान में रखो। यहाँ से भी नीचे वापस जाना है। जाने के बाद कलकत्ता में हमारा एक गौड़ीय मठ है, वहां पर मेरे एक वरिष्ठ सन्यासी शिष्य है, उनका नाम है भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज। उनसे आपको फिर से वापस दीक्षा लेनी है और फिर हरि नाम लेना है, हरि कथा लेनी है और भगवत कथा सुननी है। भक्तों के संग में रहकर फिर से वापस भक्ति शुरू करनी है। मैंने पहले ही मेरे जो वरिष्ठ शिष्य है उनको पहले ही बता दिया है, ये मेरा शिष्य आपके पास आएगा और आप उनको दीक्षा प्रदान करेंगे। तो आपको अभी यहाँ से वापस जाना है और उनसे मिलकर दीक्षा ग्रहण करनी है। मोटू पतलू, इससे पहले कि इनके जो कौटुंबिक वाले हैं शरीर का देह संस्कार करें, इनको जल्दी से पृथ्वी लोक में ले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। जल्दी से जाओ। चलिए, देर ना- अभी आपको कलकत्ता न पहुंचाना है तो ये सीधा चेन्नई एक्सप्रेस से चली जाइए। आहा, धन्यवाद स्वामी प्रभुपाद। धन्यवाद यमराज जी, आपने मेरे शिष्य की रक्षा की है, इसलिए आपको अरे धन्यवाद तो आपको कि आपके दर्शन हमें मिले होंगे। आहा, धन्यवाद धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। चित्रगुप्त जी, आज का दिन तो सचमुच बहुत ही विशेष था। कैसे कैसे नमूने हमने आज देखे और परम भाग्य हमारा कि आज हमें स्वामी श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके दर्शन भी हुए। आहा, इस कलयुग में श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना करके कितना बड़ा कार्य किया है। हमें ऐसा लगता है कि श्रील प्रभुपाद जी का यह प्रचार दिन ब दिन बढ़ता जाए, हजारों लाखों की संख्या में लोग इस संस्था से जुड़ते रहे और हरिनाम लेते हुए हमारे इस यमलोक में वो आते रहे।
ताकि हमें उनके दर्शन हो और हमारा ही भी जीवन यथार्थ हो जाए। हरि बोल। पिता गौर सुंदर भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा